देहरादून में रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम। एफआरआई में कल 11 बजे पहुंचेंगे पीएम। टिहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह, राज्य आंदोलनकारियों को किया गया सम्मानित। 90 राज्य आंदोलनकारियों को स्मृति चिन्ह मिले। सितारगंज में राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भव्य आयोजन, तहसील में मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी स्नेहा राणा का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े से हुआ जोरदार स्वागत। कोटद्वार में पहाड़ बनाम मैदान को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग के बीच कूदा उत्तराखंड क्रांति दल का। राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य के निर्माण में दी थी आहुति। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम बना शुष्क, दून में 4 डिग्री सेल्सियस चढ़ा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरा होने के अवसर पर कल देहरादून में रजत जयंती समारोह होने जा रहा है और मुख्य कार्यक्रम एफआरआई परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे एफआरआई पहुंचेंगे और करीब 2.5 घंटे तक देहरादून में रुकेंगे और कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी राज्य को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्य कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एफआरआई पहुंचकर व्यवस्थाओं का मौके पर निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड को 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और पूरे प्रदेश में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इसी को लेकर के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। एफआरआई में ये दौरा होगा और वो 11 बजे यहाँ एफआरआई पहुंचेंगे। उसके बाद जो उससे पहले जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा या पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर के भी पूरी व्यवस्था तैयार कर ली गई है। इस दौरे में को लेकर के तैयारियां अंतिम रूप देने के लिए सीएम धामी ने भी दौरा किया है, जो सीएस उन्होंने भी दौरा किया है और उसी को लेकर के आम जनता को कोई परेशानी ना हो, आम पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। लगभग कल जो कार्यक्रम में शामिल होंगे लगभग 1 लाख के आसपास लोगों के इकट्ठे करने की संभावना है, जिसमें मोदी को वो सुनेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, जो ट्रैफिक प्लान है, सुरक्षा व्यवस्था है, जो रूट रहेगा, उसको लेकर के भी रणनीतियां बन गई हैं और इसी को लेकर के जो पुलिस सुरक्षा है या और किसी भी तरह के कोई रूट पे जो ऐसी कोई व्यवस्था की है कि जिससे आम जन को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये व्यवस्था काफी भारी भीड़ आएगी, तो उसी को लेकर के पहले से ही रणनीति तैयार कर ली गई थी। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर जो केंद्र की एजेंसियां हैं उन्होंने डेरा डाल दिया है और यहाँ चप्पे पर जो सुरक्षा की गई है और चाहे ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे सुरक्षा की जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कल का दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे और उत्तराखंड को क्या सौगात देंगे, आने वाले समय के लिए अब क्या रणनीति तैयार करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी रजत जयंती पर पहुंचेंगे देहरादून, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा वंदे मातरम स्मरणोत्सव, शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग, उत्तराखंड क्रांति ने कहा राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य के निर्माण में दी थी आहुति। उत्तराखंड की सड़कों पर सुरक्षा का मूल्यांकन करेंगी 9 एजेंसियां, 1 साल के लिए किया गया पंजीकरण। गंगा व सहायक नदियों में सीधे सीवर नहीं जाएगा, 70 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अब सघन निगरानी होगी। उत्तराखंड में तेजी से गिर रहा तापमान, कोहरे के साथ ठंड ने बढ़ाई मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। तो आज पीएम मोदी देहरादून आएंगे और राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री हितधारकों से भी बातचीत करेंगे। तो इस दौरान करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देहरादून आएंगे पीएम मोदी। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान हितधारकों से भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे और करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, हितधारकों से भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून में रजत जयंती समारोह होने जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम FRI परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे।
तो सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 11 बजे FRI पहुंचेंगे और करीब 2.5 घंटे तक देहरादून में रुकेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी राज्य को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्य कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी FRI पहुंचकर व्यवस्थाओं का मौके पर निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नई टिहरी राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई टिहरी सहित तहसील स्तर पर राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह आयोजित किए गए। प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी नई टिहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय सहित अन्य गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गीत गाकर किया। राज्य आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले कार्यक्रम में उपस्थित 90 राज्य आंदोलनकारियों को स्मृति चिन्ह देकर फूलमाला एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी टीडी गढ़वाल नितिका खंडेवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यादन संपदाः सर्वकष्टविनाशाय वन्दे मातरम्। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा सर्वे मैदान से भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ भी विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों में भाग लिया। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहाड़ी वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते चल रहे थे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शहीद स्थल झूला घर पर राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को नमन किया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी नेता सभी को रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की दिशा तय करने के लिए आगे आना चाहिए।
सबसे पहले मैं पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ की बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इसी के तहत आज पालिका ने 2 दिन के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज आप जैसे देख ही रहे हैं, एक भव्य रैली का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जितने महिला समूह हैं और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति की छटा बिखेरी है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को 25वीं रजत जयंती की। कि आज क्यों इतने लोग हैं, क्यों इतने खुश हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि ये प्रदेश पूरे देश में जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश बना है। और अब खबर सितारगंज से है, जहां राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य आंदोलनकारी दिगंबर सती और कामरेड दर्शन सिंह ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों के साथ राज्य निर्माण में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया। इस दौरान स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया और इसी के साथ तहसील परिसर में राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसी दौरान क्षेत्र से चिन्हित 2 राज्य आंदोलनकारी दिगंबर सती और कामरेड दर्शन सिंह, पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सितारगंज तहसील में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्ष सिल्वर जुबली जयंती के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया गया है। इसमें यहाँ पर क्षेत्र के सभी लोग, तहसीलदार, पटवारी, सारा स्टाफ तहसील का और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि आए और सब ने हमारे राज्य आंदोलनकारी सती जी और दर्शन सिंह जी आए। उन्होंने हमें सब लोगों को बताया कि राज्य आंदोलन में कैसे कैसे उन्होंने चोटें खाई, उन्हें जेल गए और उसके बाद भी वो डटे रहे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रामनगर से है, जहां शासन के निर्देश पर राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया गया। रामनगर तहसील के सभागार में कालाढूंगी और रामनगर तहसील क्षेत्र के आंदोलनकारियों को संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कई आंदोलनकारी कार्यक्रम में शामिल होने नहीं पहुंचे। इससे चर्चा की जाती रही कि लंबित मांगों को पूरा न किए जाने की वजह आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया। बता दें कि कालाढूंगी तहसील में 30 एवं रामनगर तहसील में 64 आंदोलनकारी चिन्हित किए गए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट व रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बुलाए गए आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। रामनगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री दीवान सिंह बिष्ट जी सम्मान प्रदान करें। ये राज्य जिन लोगों ने इस राज्य के स्थापना के लिए अपनी शहादत दी, उन सबको नमन करता हूँ। उन सब राज्य आंदोलनकारी और सभी राज्यवासी जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, इसके लिए लगातार प्रयास किया, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद लगातार सबके प्रयासों से यह राज्य विकास में आगे बढ़ रहा है। आज बहुत सारी हमने विकास के नए आयाम छुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा कुछ करना बाकी है। किसी भी राज्य की स्थापना के 25 वर्ष ऐसे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन कम भी नहीं होते। मेरा ये मानना है कि जिन आशाओं और अपेक्षाओं को लेकर के इस राज्य की स्थापना के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया और जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, उनकी जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं अभी अधूरी हैं, उनको पूरा करेंगे।
और अब खबर नैनीताल से है, जहां राज्य स्थापना की रजत जयंती पर राज्य अतिथि गृह में उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए शहीदों को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जिले के 1.5 सैकड़ा से ज्यादा युवाओं को यूकेडी की सदस्यता दिलाई गई। राज्य आंदोलनकारी यूकेडी के पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि राज्य बनने के 25 साल बाद भी समस्याएं जस की तस है। राज्य के 85% पहाड़ी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे राज्य से बदसूरत पलायन जारी है। नौकरी के लिए युवा दर दर भटकने को मजबूर हैं और इसी के साथ साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूकेडी जन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी। एक विचार गोष्ठी हमने की थी। पूरे प्रदेश की जनता को बधाई, जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को नमन, और इस आंदोलन में जिन्होंने भागीदारी की है उनका भी हम आज स्मरण कर रहे हैं। और दूसरा, जो पूरा सिंहावलोकन यहाँ पर हमारे जो पुराने साथी हैं, जो नए साथी हैं, उन्होंने किया कि 25 सालों में हम कहाँ पहुँचे हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में आगे बढ़े, लेकिन जो राज्य की जो अवधारणा थी, जिस अवधारणा पर इस राज्य को बनाने की बात थी, खासतौर से जो 85% भूभाग पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पलायन है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।